कहानी की शुरुआत सारा और लू से होती है। उनकी एक और दोस्त एबी है, जिससे लू की दोस्ती कॉलेज के दिनों की एक धोखेबाजी के कारण टूट गई थी। एबी के बॉयफ्रेंड ने उसे लू के साथ धोखा दिया था। दोनों की दोस्ती वापस जोड़ने के लिए सारा एक सरप्राइज ट्रिप प्लान करती है और दोनों को बिना बताए एक दूसरे से मिलवाती है। पुरानी बात को लेकर दोनों फिर झगड़ने लगते हैं। तब सारा एक बड़ा नाटक करती है और झूठ बोलती है कि उसे कैंसर है और वो बस कुछ दिनों की मेहमान है। वो चाहती है कि दोनों दोस्त बनकर उसके साथ बचपन वाले सुनसान आइलैंड पर चलें, जहां वे कैंपिंग करते थे। यह सुनकर एबी और लू इमोशनल हो जाते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारा खुशी से बताती है कि वो मजाक कर रही थी। उसका नाटक काम कर जाता है और तीनों दोस्त बोट लेकर आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। आइलैंड पर उतरते ही उनकी बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। लू चेक करती है तो पता चलता है कि वहां सिग्नल नहीं है। एबी अब भी लू से नाराज थी। सारा माहौल हल्का करने के लिए दोनों को बचपन का एक मैप और कंपास देती है। बचपन में उन्होंने यहाँ एक ट्रेजर बॉक्स छुपाया था, जिसे उन्हें अब ढूंढना था। तीनों ट्रेजर बॉक्स ढूंढने जंगल में आगे बढ़ती हैं, लेकिन जल्द ही एबी और लू के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। एबी अपने बॉयफ्रेंड के धोखे को नहीं भूल पा रही थी। लू उसे समझाती है कि वो लड़का घटिया था और उसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एबी गुस्से में आकर समुद्र तट की ओर चली जाती है। ट्रेजर बॉक्स ढूंढने का प्लान कैंसिल हो जाता है और वे टेंट लगाकर रात बिताने की तैयारी करते हैं। रात होने से पहले अचानक झाड़ियों के बीच से तीन अजनबी लड़के बाहर आते हैं। हेनरी, डेरेक और एलेक्स। उनके हाथ में बंदूकें थीं। वे बताते हैं हंटिंग के लिए आए हैं। लू हेनरी को पहचान लेती है, जो उसके कॉलेज क्लासमेट का बड़ा भाई था। वे बताते हैं कि डरने की बात नहीं है। एबी उन्हें अपने साथ कैंपिंग में शामिल होने के लिए कहती है और वे मान जाते हैं। रात में आग जलाकर सब बातें कर रहे होते हैं। हेनरी बताता है कि वे तीनों पहले आर्मी में थे, लेकिन किसी गलत फैसले के कारण उन्हें निकाल दिया गया। इस बीच एबी थोड़ी ज्यादा शराब पी लेती है और नशे में हेनरी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो हेनरी से बहुत चिपक रही थी, जिससे सारा असहज हो जाती है। सारा उसे समझाती है, लेकिन एबी कहती है कि हेनरी हैंडसम है और उसके पति को कुछ पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद एबी वॉशरूम का बहाना बनाकर जंगल में जाती है और हेनरी को इशारों में बुलाती है। हेनरी भी बहाना बनाकर उसके पीछे चला जाता है। सारा और लू परेशान होकर देखते रह जाते हैं। जंगल में हेनरी और एबी एक दूसरे को किस करने लगते हैं और धीरे धीरे हद से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एबी को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है और वो हेनरी को रुकने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी नहीं रुकता और जबरदस्ती करने लगता है। एबी खुद को बचाने के लिए पास पड़े पत्थर से हेनरी के सिर पर वार कर देती है। उसकी चीख सुनकर बाकी सब भागते हुए वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि हेनरी का सिर बुरी तरह जख्मी था और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। डरक और एलेक्स गुस्से में पागल हो जाते हैं और तीनों लड़कियों को पकड़कर बुरी तरह मारते हैं। एबी समझाती है कि उसने आत्मरक्षा में ऐसा किया, लेकिन वे कुछ नहीं सुनते। अगली सुबह तीनों लड़कियों को बांध कर रखा गया था और वे काफी घायल थीं। डरक अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उन्हें मार डालना चाहता था, जबकि एलेक्स ऐसा न करने की सलाह दे रहा था। डरक पूरी तरह सनकी हो चुका था और कहता है कि वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। डरक बंदूक लेकर उनकी तरफ बढ़ता है। एबी गुस्से में उसे बुज़दिल कहती है और गाली देकर लड़ने के लिए उकसाती है। डरक भड़क जाता है और उनकी रस्सी खोल देता है ताकि वो एबी से लड़ सके। इसी मौके का फायदा उठाकर लड़कियां उनकी आंखों में रेत डाल देती हैं और जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती हैं। भाग दौड़ में तीनों अलग अलग हो जाती हैं, जबकि बंदूक लेकर डरक और एलेक्स उनके पीछे पड़े थे। एबी को सारा द्वारा दिया गया मैप याद आता है। मैप की मदद से वो एक पुराने शेल्टर तक पहुंचती। ही देर में लू और सारा भी बचते बचाते वहां पहुंच जाती हैं। तीनों एक दूसरे को जिंदा देखकर थोड़ा सुकून महसूस करती हैं। कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। सारा और लू उसे दिलासा देती हैं। उसने जो किया वो आत्मरक्षा में किया। सारा कहती है कि उन्हें हर हाल में यहाँ से निकलकर बोट तक पहुँचना होगा, नहीं तो वे दोनों उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए उन्हें रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। उधर डरक और एलेक्स को पता था कि लड़कियां बोट से ही भागेंगी, इसलिए वे घात लगाए बैठे थे। अंधेरा होते ही तीनों शेल्टर से निकलकर बोट तक पहुंचने का प्लान बनाती हैं। लू तय करती है कि वो अच्छी तैराक है, इसलिए वो अकेले बोट लेकर आएगी। तीनों रेंगते हुए बोट की तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन बीच में ही डरक और एलेक्स उन्हें देख लेते हैं। सारा डर के मारे चिल्लाकर वापस भागने लगती है और तभी एक गोली आकर सीधे उसके सर पर लगती है। सारा वहीं पर मर जाती है। लू और एबी के पास अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों अपनी जान बचाने के लिए ठंडे पानी में तैरना शुरू कर देती हैं। डरक और एलेक्स लगातार गोलियां चलाते हैं।
इसी दौरान एलेक्स अचानक ऊपर से नीचे गिरकर घायल हो जाता है। लू और एबी बोट तक न पहुंचकर दूसरे किनारे की तरफ चली जाती हैं। जंगल में छुपकर दोनों ठंड के मारे गीले कपड़े उतार देती हैं और एक दूसरे को गले लगाकर रोती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया था। लू बहुत भावुक होती है, पर एबी उसे समझाती है कि अब वे ही एक दूसरे का सहारा हैं और उन्हें जिंदा निकलना होगा। एबी को फिर से मैप याद आता है। दोनों मैप की मदद से उस जगह पहुंच जाती हैं जहां उन्होंने बचपन में ट्रेजर बॉक्स छुपाया था। इस हालत बिना कपड़ों के में पकड़े जाने का डर उन्हें और भी ज्यादा था। वे जल्दी से जमीन खोदकर बॉक्स निकालती हैं। बॉक्स में ज्यादातर खिलौने थे, लेकिन उन्हें एक छोटा सा कट्टर चाकू मिलता है। वे पूरी रात बैठकर नुकीले हथियार बनाने लगती हैं ताकि अपनी रक्षा कर सकें। अगली सुबह दोनों होशियारी से आगे बढ़ती हैं। वे देखती हैं कि बोट किनारे पर खड़ी है और एलेक्स घायल हालत में बीच पर लेटा हुआ था। डरक वहां नहीं था। वे तय करती हैं कि एलेक्स को मारकर बंदूक ले ली जाए ताकि वे डरक से लड़ सकें। एबी लू के हौसले से रेंगते हुए एलेक्स के पास पहुंचने लगती है, लेकिन एलेक्स उसे देखकर चिल्लाने लगता है। एबी जल्दी से कट्टर से उसे मारने की कोशिश करती है, पर एलेक्स उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी डरक वहां पहुंचकर गोलियां चलाने लगता है। लू तुरंत बाहर आकर डरक का ध्यान भटकाती है और जंगल की तरफ भागती है। इसी बीच एबी को गन मिल जाती है। वो सबसे पहले एलेक्स को शूट करके खत्म कर देती है और फिर डरक पर गोलियां चलाने लगती है। डरक जंगल की तरफ भागकर लू के पीछे चला जाता है। अपनी दोस्त को बचाने के लिए एबी भी डरक के पीछे भागती है। लू भागते भागते एक खुली जगह में पहुंच जाती है और डरक उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। जैसे ही वो गोली चलाता है, एबी पहुंचकर उसे धक्का मार देती है, जिससे निशाना चूक जाता है और डरक की आखिरी गोली भी खत्म हो जाती है। अब डरक के पास गोलियां नहीं थी, लेकिन वो उन्हें मारने के लिए चाकू निकाल लेता है। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। आर्मी ट्रेनिंग के कारण डरक दोनों पर भारी पड़ने लगता है और उन्हें खूब मारता है। लू घायल हो जाती है। तभी लू किसी तरह उठकर वही नुकीली लकड़ी उठाती है और डरक की पीठ में मार देती है। घायल डरक हिम्मत करके लकड़ी निकालता है और लू के पेट में मार देता है। एबी उसे बचाने आती है, पर डरक उसे भी जान से मारने की कोशिश करता है। इसी बीच लू किसी तरह चाकू लेती है और डरक का गला काट देती है। डरक वहीं पर तड़प कर मर जाता है। डरक के मरने के बाद लू और एबी उनकी बोट लेकर उस आइलैंड से निकल आती हैं। उन्होंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को खो दिया, लेकिन अपनी जान के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रही। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।